अच्छा, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस जो होता है सोमेटिक सेल्स में होता है। जैसा कि आपको एक और प्रोसेस भी होता है माइटोसिस के साथ-साथ एक मियोसिस भी चलता है। लेकिन मियोसिस जब आपका एम्ब्रियो बनता है डेवलपमेंटल फेज में आप होते हो, माँ के पेट में जब होते हो वहाँ पर जो भी आपकी जो है बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है उसमें जो है आपके जो सेक्स सेल हैं, जो जर्म सेल है उसमें जो है आपकी क्या होती है माइटोसिस और मियोसिस होती है। तो मियोसिस कौन से जर्म सेल्स होते हैं? एक होता है एक जो कि फीमेल से आता है, एक होता है स्पर्म जो मेल से आता है। ये दोनों ही जर्म सेल्स, दोनों को हम गेमेट्स बोलेंगे। जब ये फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, तो यहीं से जो है तमाम से सेलों का बनना, वो जो प्रोसेस कहलाता है वो होता है मियोसिस। उसकी तो बाद में बात होगी, आगे टॉपिक है। देना तो ऐसा चाहिए था इस बुक में, पहले मियोसिस फिर माइटोसिस। तो खैर, हम बात कर रहे हैं माइटोसिस की। माइटोसिस क्या होता है? ये होता है ग्रोथ फेज में, ठीक है। दो फेज होते हैं, एक होता है डेवलपमेंटल फेज जो कि माँ के पेट में आप मियोसिस पढ़ते हैं, और एक होता है क्या ग्रोथ फेज, जिसमें आप जो है सोमेटिक सेल्स की बात करते हैं, उसकी डिवीजन की बात करते हैं। तो उसमें आप पढ़ते हैं कौन सा प्रोसेस? माइटोसिस, ठीक है। तो ये माइटोसिस जब जो हमारा सेल होता है वो आपको पता ही है, सेल थ्योरी में भी पढ़ा है। एक सेल जब पुराने वाला डिवीजन की तरफ जाता है, वो जो है डिवाइड होता है, तो उस सेल से दो सेल्स बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एक सेल है, ये है कोई भी बॉडी का सेल है, वो जब डिवाइड होगा तो उसमें जो है आपका जो सेल बनेगा पूरे के पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का बनेगा। हमें हमें पता है हमारे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 46 होते हैं। लेकिन ये तो माइटोसिस की बात हो गई ना, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये माइटोसिस की बात हो गई। जब हम मियोसिस की बात करेंगे, बात जब हम मियोसिस की करेंगे, तो वहां पर यहाँ पर जो था आपका जो है यहाँ पर डिप्लॉइड नंबर ऑफ आया आपका, ठीक है। और वहां पर हाफ लाइफ नंबर आता है मियोसिस में। मियोसिस में क्या आता है? मियोसिस, ठीक है। मियोसिस में क्या आता है? सबसे पहले आपका जो है एक सेल जब डिवाइड करता है, तो वो जो है फॉर एग्जांपल ये जो सेल है डिवाइड हुआ, ये 4 जो है गेमेट्स एक किस्म के बनेंगे, ठीक है। 23 23, ठीक है। और यहाँ पर 23 और यहाँ पर 23, ठीक है। ये जो है बनते हैं, ठीक है। मियोसिस की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें से अभी ये जो 23 वाला पेयर है, एक और जो है ऐसा ही पेयर बनेगा जो कि 4 सेल्स हो 4 सेल्स हो गए, तो वो जो है 23 23 23 माँ से आते हैं, ठीक है। 23 जो है बाप से आते हैं, ठीक है। तो अच्छा, वो जो 23 23 का यहाँ पर पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर इनको बोलेंगे हम हाफ नंबर ऑफ, जैसे वो था डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम था ना, डिप्लॉइड नंबर था माइटोसिस। तो मियोसिस की हम जब बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। N1 का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है 23 का पेयर माँ की तरफ आ रहा है, 23 का पेयर बाप की तरफ आ रहा है, ठीक है। एक ये जोड़ा बन गया। एक ये पूरा 46 क्रोमोसोम जेनेटिकली मटेरियल का है, जो है इसमें पूरी पूरी जो है क्या होगी? इंफॉर्मेशन होगी। और जो है मियोसिस में ये हाफ जो नंबर आ रहा है, ये 23 क्रोमोसोम्स लेकर आ रहा है माँ की तरफ से, 23 क्रोमोसोम्स फादर्स की तरफ से लेकर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता मियोसिस में। माइटोसिस में जो होता है, एक सेल डिवाइड जब होता है, ठीक है, नीचे हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो वो जब डिवाइड होगा तो यहाँ पर 40 का 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इससे जो है ना ये डिवाइड जब होगा तो दो सेल्स बनेंगे। तो एक भी ये भी 40 का है, तो यहाँ पर ये भी 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पूरी पूरी इंफॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर कुछ जो है माइटोसिस को देख लें, तो माइटोसिस होता क्या है? जैसे हमने बात की, तो वो जो है ऐसा ही बता रहा है।
अच्छा, in this type of division, a parent cell divide into two daughter cells in a way that number of chromosomes in daughter cells remain the same as in parent cell. Parent cell में कितने थे? 40 थे, ठीक है। उसके जो वो जो ये 46 नंबर वाला जो हमारा डाटर सेल जो बनेंगे दो, मतलब जो हमें हमें जो इंफॉर्मेशन है ना, यहाँ पर जो है हमारी बॉडी का जो भी सेल है ना, माँ बाप से आया है ना, इसलिए यहाँ पर पेरेंट सेल्स बोल रहा है। पेरेंट्स के थ्रू जो है 23-23 मेयोसिस जब हुई थी, दोनों पेरेंट्स से जो है 23-23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, ताकि और फिर बने थे वो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक हमारा जो सेल था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सेल है उसका जो है 46 का 40 नंबर पूरा है, क्योंकि हमारी जो है मायोसिस हो चुकी है। अभी माइटोसिस वाला नंबर जो भी हमें बॉडी में जो भी सेल को आप उठा के देखोगे तो वो आपको नंबर पूरा पूरा देगा। तो यहाँ पर जब ये सेल की डिवाइड होगी तो जो डाटर सेल्स बनेंगे ना, दोनों को दोनों दो डाटर सेल्स बनेंगे, लेकिन उनकी भी इंफॉर्मेशन पूरी होगी, 46 क्रोमोसोम्स उनके सेल में होंगे। तो ये भी वही बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ से पढ़ लें तो कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अ पेरेंट सेल्स इनटू टू डॉटर सेल्स इन अ वे दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स in the daughter cells remain the same as in the parent cell, ठीक है। अच्छा, नीचे आए। although mitosis is a continuous process, but for the body point of view we can divide it into two phases। अच्छा, यहाँ पर देखें दो फेजेस में जो है बॉडी डिवाइड होगी, और ये यहाँ पे बात भी क्लियर हो गई कि कंटिन्यूअसली प्रोसेस होता है हमारा माइटोसिस। कैसे कंटिन्यूअसली प्रोसेस होता है माइटोसिस? देखें, आप छोटे थे जब आप आपकी पैदाइश हुई थी, बर्थ के बाद की बात है कि आप छोटे थे। अभी उसके बाद जो 6-7 साल के थे, आपकी उतनी जो है हिसाब से बॉडी जो है बढ़ रही थी, उसमें जो है इलार्जमेंट ऑफ मसल्स भी हो रहा था, उसमें जो है इलार्जमेंट ऑफ बोन्स भी हो रहे थे, तमाम के तमाम बॉडी के पार्ट्स जो थे वो बढ़ते रहते थे। अभी आपकी जितनी उम्र है उस हिसाब से आपके पास क्या है, उस हिसाब से आपके पास टालने से कर दे आपका। तो ये जो है इसका मकसद ये हुआ कि ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस डिवीजन वाला चल रहा है, सेल की डिवीजन हो रही है, ठीक है। जो न्यू सेल्स है वो बन रहे हैं, सेल डिवीजन हो रही है। तो वो कहाँ पर हो रही है? जो माइटोसिस वाली डिवीजन है वो सोमेटिक सेल्स में, बॉडी सेल्स में होती है। बॉडी सेल्स में आपके तमाम से बॉडी सेल्स आ जाते हैं, जिसमें हम जिक्र करें बोन सेल्स, मसल सेल्स, ठीक है। और जो है ऑर्गन सेल्स जितने भी है आपके मतलब हार्ट के, स्किन के, जो मतलब हार्ट जब आप छोटे थे आपकी छोटी हार्ट होगी, अभी जो है उनकी साइज बड़ी होगी। ऐसे ही लिवर में, स्टमक में, ठीक है, हर जगह जो भी आपका टिश्यू की लेवल है वहां पर जो है सेल की डिवीजन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे, आगे आएंगे जब, तो दो जो है प्रोसेस यहाँ पर आते हैं। एक आता है हमारा कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा हमारा आता है क्या, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट्स कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पर हम पहले तो इस पिक्चर को देख लें ताकि हमें जो है बात समझ में आए कि क्या बात है, कौन सी बात अब जो है यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो है हमारा प्रोफेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं, तो यहाँ पर आपको जो इन्वेलप है न्यूक्लियस का, वो जो है खत्म हुआ होता नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको क्लियर इस पिक में नजर आएगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो खत्म हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होगी तो ये जो हमारा जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, यानी क्रोमोसोम जो है वो कहाँ पर डिवाइड करें, कहाँ पर जो है वो कॉपी बनेगी और जो है सेल को डिवीजन होगी, तो वो साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज देखना चाहिए कि यहाँ पर एक तो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो जो है डिस्ट्रॉय हो, मतलब कि वो खत्म हो रही है। यहाँ पर जो है एनवेलप जो है डिसअपीयर हो रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले में आपको धागे नजर आएंगे जो कि आपके स्टार्टिंग फेज है, ठीक है, इंटरफेज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके जो क्रोमोसोम है क्लियरली नजर नहीं आ रहे,
जब नजर क्लियरली कब नजर आते हैं, सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, डीएनए, अच्छा डीएनए कैसे सुपर कॉइलिंग करता है, एक ऑक्टेट फॉर्म में हमें प्रोटीन मिलती है जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, और ये हार्ड मटेरियल इसमें पाया जाता है, हार्ड होने की वजह से इसको जो है स्टोन मींस के पत्थर नुमा इसको जो है कहा गया है। ठीक है, प्रोटीन को। तो ये ऐसे ऐसे घूमती आती है, तो डीएनए क्या करता है, इसके ऊपर ऐसे घूमकर घूमकर जो है आता है। ठीक है, तो डीएनए का मॉलिक्यूल देखोगे तो यहाँ पर सुपर फोल्ड होकर ऐसे ऐसे इसकी जो सुपर कॉइलिंग होती है तो वो क्या बनाती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे 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 करके 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 सुपर कॉइलिंग जब होगी तो आपका क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपका क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी डीएनए और जो प्रोटीन के ऊपर जो डीएनए सुपर कॉइलिंग कर रहा है, तो इसको इसलिए जो है नाम दिया गया है क्या, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। तो यहाँ पर आप देखोगे पहली चेंज क्या आ रही है इंटरफेस के बाद, जब यहाँ पर आए हम प्रोफेज में, प्रोफेज में जब आएंगे तो यहाँ पर जो है आपका जो न्यूक्लियोसोम है, ठीक, मतलब वो जो ऊपर से जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है उसको, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो आपको ऊपर से स्ट्रक्चर्स नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या आएगा, ये जो सेंट्रियोल है वो जो है प्रोफेस में जो है उसके जो है डिवीजन होगी। ठीक है, एक से दो हो जाएंगे और जो है वो जब मेटाफेज में आएंगे वो अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे। ठीक है, और जो है यहाँ पर ऊपर से आपको जो है कुछ स्ट्रक्चर्स धागे नुमा ये जो है नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन है जो कि इसको सेंट्रियोल को जो है अपनी जगह पर काबू में रखती है ताकि वो जो क्रोमोसोम को खींचा जाए तो वो अपोजिट पोल की तरफ जाए। ये तो हमारे हो गई प्रोफेस की बात। ठीक है, यहाँ पर भाई जब हम आएंगे किसके पास, मेटाफेज के तरफ, तो मेटाफेज में क्या होगा, वहां पर हमने दो तीन बातें नोट की। एक तो जो है इसमें जो है इंटरफेज में जब ये क्रोमोसोम था वो डिसअपियर हो रहा था, इतना जो है क्लियरली अपीयर नहीं हो रहा था। जब प्रोफेज में आएंगे तो उसका जो है क्रोमोसोम का जब डिवीजन सेल डिवीजन की तरफ जाता है तो क्रोमोसोम जाहिर होता है, माइक्रोस्कोप की मदद से हम देख सकते हैं। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर। और दूसरी क्या बात थी इसमें प्रोफेस में, इसकी जो न्यूक्लियर इन्वेलप जो था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई थी। और तीसरे जो है क्रोमोसोम भी अभी यहाँ पर जाहिर होना स्टार्ट हो गए थे। और जो है सेंट्रियोल एक ऊपर रहा था डिवीजन के बाद, एक नीचे आ रहा है। और जब जब हम मेटाफेज में आएंगे तो मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में जो है आपका जो सेंट्रियोल है अपोजिट पोल की तरफ जा चुके हैं। और यहाँ पर जो नोट करने वाली चीज है वो जो क्रोमोसोम है ना उनकी जो है कॉपी बन रही है। ठीक है, वो एक तो जो है वो सेंट्रल पॉइंट पर आ गया है, सेल के सेंटर पॉइंट पर क्रोमोसोम्स आपके जो है तमाम सारे क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, और जो है ये सेंट्रियोल इसके जो है बाहर से जो सेल की दीवार है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उससे जो है कैसे जकड़ा हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स इसको प्रोटीन्स हैं ताकि ये अपनी जगह ना छोड़े और जो है इसको खींचता रहे। और ये कहाँ से जो है पकड़ेगा, ये जो है सेंट्रोमयर से, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, चार स्ट्रैंड रिटार्ड फॉर्म में मिलता है। थोड़ा जो है मैं और अच्छे से ढंग से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपका क्रोमोसोम है प्यारा सा। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो उसको जो है खिंचाव होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, तो एक जो हमारी क्रोमेटेड है वो जुदा हो जाएंगी दूसरी क्रोमेटेड से। यहाँ पर आप यहाँ पर आप देखोगे तो ऐसा ही हो रहा है, ये जो सेंट्रोमियर की तरफ जो है सेंट्रियोल से जो काइनेटोकोर प्रोटीन है उसको जो है पकड़ रहा है। ठीक है, और जो है पकड़ के जो है ये फोर्स लगाएगा अपोजिट पोल की तरफ, ये अपने पास खींचेगा, ये सेंट्रल
अपने पास खींचेगा। नतीजे में क्या होगा, ये जब हम एनाफेज में आएंगे तो ये जो है 4 क्रोमोसोम्स जो है एक पोल की तरफ जाते देखेंगे और 4 क्रोमोसोम जो है दूसरे जो है पोल की तरफ जाते देखेंगे। अभी यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई, यहाँ पर जरूर ये हुई कि अभी जेनेटिक जो मटेरियल है वो डिवाइड हो चुका है, ठीक है। और अभी जब हम टीलोफेज की तरफ आएंगे वहां पर हम फाइनलाइज करेंगे कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। क्लेवेज आ रहे हैं, जब हम आ गए टीलोफेज की तरफ तो यहाँ पर क्लेवेजेस आ रहे हैं, ठीक है। मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो डिवीजन की तरफ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जब जेनेटिक मटेरियल जब हमें एनाफेज में मिला था तो यहाँ पर न्यूक्लियस बन चुके थे, तो यहाँ पर देखेंगे न्यूक्लियस बन चुके हैं। इनके पास क्या है, इनके पास जो है जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, जो 40 का 40 क्रोमोसोम है इसके पास भी मौजूद है और इसके पास भी मौजूद है, ये भी जो है बन चुका है। अभी क्लेवेज स्टार्ट हो रहा है, इसको जो जब हमारे न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाए तो कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे, और जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाए तो उसको साइटोकाइनेसिस बोलेंगे, ठीक है। सेल सेल डिवीजन हो गई, यहाँ पर देखें साइटोकाइनेसिस हो गई, कैरियोकाइनेसिस भी हो गई। ये एरो जो बता रहा है कि ये सेल अलग, ये सेल अलग। एक सेल ने डिवाइड किया तो कितने सेल्स बने हैं, 2 सेल्स बने, ठीक है। तो 2 सेल्स बने। अभी यहाँ पर क्या हुआ, कौन कौन सी चीज को नोट करना है, यहाँ पर जब मेटाफेज में आएंगे, पहले हम प्रोफेज की बात करें तो प्रोफेज में जब आएंगे तो इंटरफेस, ये जो है सेल इंटरफेज में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखोगे न्यूक्लियर एनवेलप भी होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी मौजूद है, और जो यहाँ पर डिवीजन हो रही है सेंट्रियोल की हो रही है। जब आप प्रोफेज में आ गए, ये आपका प्रोफेज है, बुक में जो है यहाँ पर नाम नहीं मेंशन हुआ है लेकिन स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रियोल्स जो है डिवाइड होकर अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं, और जब प्रोफेज आएगा ना तो वहां से सेल की डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा, तो ये जो हमारे क्रोमोसोम है तो उसको जो है साइटोप्लाज्म में वो जो है आ जाएंगे, जब वो मेम्ब्रेन टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। जब मेटाफेज में आए तो अपोजिट पोल पर क्या गए हमारे सेंट्रियोल्स, और जो है हमारा जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो जो है बीच पर चले गए हैं। तो वहां वहीं से जब हम एनाफेज की तरफ आएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे क्रोमोसोम की जो है डिवीजन हो चुकी है। जब हम टेलोफेज की तरफ आएंगे, यहाँ पर जो है ना एनाफेज में जो क्रोमोसोम की डिवीजन हो चुकी है तो जेनेटिकल मटेरियल पूरा है, तो यहाँ पर ऐसे समझो न्यूक्लियस की भी डिवीजन हो चुकी है। बाकी क्या रह रही है, हमारी हमारी रह रही है जो हमारा साइटोप्लाज्म है, उसमें भी आप देखो क्लेवेजेस आ चुके हैं, साइटोप्लाज्म भी टूट रहा है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में भी डिवीजन आ रही है, ठीक है। ये ये जो है एनाफेज में क्यों मैं बोल रहा हूँ कि जो है न्यूक्लियस बन चुका होगा, लेकिन यहाँ पर क्लियरली नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये एरो बता रहा है ये जो है एक सेल की इंफॉर्मेशन पूरी है और दूसरे सेल की इंफॉर्मेशन पूरी है। तो यहाँ पर जब आए टेलोफेज में तो यहाँ पर जो है अपीयर हुई है हमारी जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पर भी अपीयर हुई है। तो इसका मकसद ये हुआ कि डिवीजन अभी जो है खत्म होने वाली है, हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्लेवेजेस आ रहे हैं तो ये जो है साइटोप्लाज्म की बाकी जो है डिवीजन हो रही है। जो कैरियोकाइनेसिस है, न्यूक्लियस की डिवीजन वो तो हो ही चुकी है क्योंकि एनाफेज में ही हो चुकी थी। अभी जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो टीलोफेज है उस पर आपका जो है जस्ट जो है साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है, जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोल रहे हैं। तो ये एक सेल बना, दूसरा ये सेल बना। फिर से आप ना थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो इस न्यू सेल्स में क्या नजर आ रहा है आपको, ये सेंट्रियोल एक है, इसके पास भी एक है, ठीक है। क्यों एक है, अभी जो है सेल रेस्ट में चला गया है, डिवीजन से बाहर निकल आया है। तो यहाँ पर देखे ऊपर जो थे सेंट्रियोल्स दो दो नजर आ रहे थे तो उनकी कॉपी बनी थी, ठीक है, क्योंकि सेल डिवीजन की तरफ जा रहा था। ये देखोगे कॉपी बनी हुई है, ये देखोगे, ये देखोगे कॉपी बनी हुई है, ये देखोगे, ये देखोगे तो कॉपी बनी हुई है। यहाँ पर सेंट्रियोल एक है, ठीक है। और दूसरी बात क्या हुई, आपकी जो है न्यूक्लियर एनवेलप भी मौजूद है। तो हमारी सेल की डेफिनेशन हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन हो, उसको हम ट्रू सेल मानते हैं, ठीक है। अभी ये मुकम्मल सेल बन चुके हैं। अभी हम आएंगे किसके पास, इस रीडिंग के पास।
तो मेरे ख्याल में से अच्छे से आपको जो है समझ में आ गया हो गया लेक्चर, क्योंकि हमने डायग्राम अच्छे से जो है कवर कर ली। तो यहाँ पर हम माइटोसिस की बात कर चुके थे कि जो माइटोसिस होते हैं उसकी डिवीजन में जो पेरेंट सेल्स होता है उनमें से दो डॉटर सेल्स बनते हैं। जो डॉटर सेल्स होता है उनका जो है पेरेंट सेल की तरह जो है वो सेल का नंबर पूरा होता है, क्रोमोसोम का नंबर। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, कंप्लीट होता है सेम पेरेंट्स की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम आएंगे, अल्दो मेटाफेज कंटिन्यूअस प्रोसेस, हाँ कंटिन्यूअस प्रोसेस मरने तक चलेगा ये। हमारी बॉडी में पुराने सेल्स खत्म हो गए और न्यू सेल्स जो है जन्म लेते रहेंगे। तो इस पॉइंट में जो है कितने फेजेस आते हैं, दो फेजेस आते हैं। एक आता है कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन, दूसरा आता है साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन। यहाँ पर हम आएंगे, जब हम कैरियोकाइनेसिस की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी जो है मुकम्मली जो है ये कैरियोकाइनेसिस कहाँ होती है, जब माइटोसिस होती है हमारी, तो वहीं पर हमें जो है चार फेजेस नजर आते हैं। एक का नाम हम देते हैं प्रोफेज जो स्टार्टिंग फेज है, उसके बाद मेटोफेज है, मेटाफेज है, उसके बाद एनाफेज और टीलोफेज है। ठीक है, ये चार फेजेस होते हैं एनिमल सेल्स में। जो माइटोसिस करता है सेल उस वक्त ये जो है फेज नजर आते हैं। पहला फेज हम पढ़े माइटोसिस, सॉरी टू से यू, प्रोफेज। प्रोफेज क्या होता है, ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज क्रोमेटिन मटेरियल्स कंडेंसेस एंड बिकॉज विजिबल एज अ थिक कॉइल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द क्रोमोसोम्स। यहाँ पर जो है आपका क्रोमेटिन मटेरियल्स जो है वो कंडेंस होता है, सुपर कॉइलिंग होती है। जैसे मैंने बताया स्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या हो रहा था, आपका जो डीएनए था वो सुपर कॉइल हो रहा था, तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। ईच क्रोमोसोम्स एट द स्टेज इज ऑलरेडी डबल कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स। मैंने बताया था हर क्रोमोसोम्स को जो है ये क्रोमेटेड होगी। ठीक है, ये टू क्रोमेटेड्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम आएंगे डबल क्रोमेटेड है ना, यहाँ पर देखें ये दो है तो इनका डबल क्या बन रहा है, ये इसको हम क्रोमेटेड बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आएंगे हम आगे बात करेंगे, जो क्रोमेटेड है वो कहाँ पर अटैच होती है, वो सेंट्रोमेयर के पास होती है। ठीक है, सेंट्रोमेयर किसको बोलते हैं, ये क्रोमेटेड है, ये चार के चार जो है क्रोमेटेड, ये वाला जो है सेंट्रोमेयर है, ये भी क्रोमेटेड यहाँ पर ही अटैच है, ये भी। तो वो टेक्स्ट बुक बात कर रहा है कि हर क्रोमेटेड जो है सेंट्रोमेयर में जो है अटैच होगी। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन gradually disappear and at the same time condense divisions and divisions to form two centrioles। मैंने आपको बताया दो डिवाइड हो गए सेंट्रियोल्स, एक अपोजिट साइड पे जा रहा था, दूसरा साइड पर जा रहा था। ठीक है, सेंट्रियोल, और यहाँ पर आपके क्रोमोसोम्स मौजूद थे। ठीक है, तो वो हमने देखे नीचे। ठीक है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई, और जो है सेम टाइम जो सेंट्रोमेयर से सेंट्रोसोम्स जो है वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सेंट्रोसोम्स। ठीक है, ये जो है सेंट्रोसोम्स आपको नजर आ रहे थे, ये सेंट्रोसोम्स है। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगी। ये जब सेंट्रोसोम्स डिवाइड हो गए वो अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे। ठीक है, और वहां पर क्या होगा, उसके पास स्पाइंडल फाइबर्स मौजूद होंगे। स्पाइंडल फाइबर का क्या काम होता है, स्पाइंडल फाइबर जो है वो पकड़ के इस जो है, एक तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो इसको खुद को जो है पकड़ के रखते हैं, काबू में रखते हैं जो सेल की दीवार होती है उससे। ठीक है, और जो दूसरा जो स्पाइंडल फाइबर है ना वो क्रोमोसोम्स को पकड़ेगी, कहाँ से पकड़ेगी, सेंट्रोमयर से, सेंटर से, जहां से क्रोमेटेड जो है अटैच है। ठीक है, उसके बाद जब हम आएंगे माइटोफेज की तरफ, तो माइटोफेज दूसरा फेज है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो माइटोफेज है ना उस पर क्या होगा, उस पर ड्यूरिंग माइटो जो है आपकी जो है ड्यूरिंग दिस फेज ईच क्रोमोसोम्स अरेंज इटसेल्फ ऑन द इक्वेटर ऑफ अ स्पाइंडल। ठीक है, यहाँ पर इक्वेटर पर आ जाएंगे, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स
जो देख रहे हो आपको जो है इक्वेटर पर आ रहा है, बीच पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे ईच क्रोमोसोम्स अटैच टू सेपरेट स्पाइंडल फाइबर्स बाय द सेंट्रोमेयर। ठीक है, सेंट्रोमेयर से जो है यहाँ से खिंचाई हो रही है ना, तो यहाँ पर देखेंगे सेंट्रोमेयर से जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, अपोजिट पोल की तरफ आपके क्रोमोसोम्स जाएंगे। एनाफेज में जब आएंगे तो एनाफेज इन दिस फेज द स्पाइंडल फाइबर्स कंट्रैक्ट, ठीक है, और centromeres of chromosomes divide and chromatid of each chromosome separate from each other and begin to move towards the uh, other poles। ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहा है, बुक बता रहा है कि स्पाइंडल फाइबर्स जो है ना वो सेंट्रोमेयर्स को जो है खींचेंगे अपने पास। ठीक है, तो वहीं से क्या होगा, जो क्रोमेटेड है वो सेपरेट हो जाएंगी। जब क्रोमेटेड सेपरेट हो जाएगी तो वो अपोजिट पोल की तरफ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर नजर आ रही है जो क्रोमेटेड है, एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर जो है अपोजिट पोल की तरफ क्रोमोसोम्स हमारे जा रहे हैं। इन दिस फेज ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दो एक सेल से दो सेल बनने हैं, तो दोनों को ही जो इन्फॉर्मेशन लाजमी है हेरिडेटी मटेरियल की। तो क्या क्या बनाना है भाई, कौन सा फंक्शन होगा सेल के लिए, क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन जाती है कि भाई सेल को जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए, सेल का जो है ये मटेरियल भी चाहिए, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स चाहिए। ठीक है, तो वगैरह ये सारी चीजें जो है इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम में छुपी हुई होती है। तो इसलिए जो है दोनों सेलों को क्रोमोसोम्स की जरूरत होती है, तो डिवाइड होता है वो क्रोमोसोम। इन दिस वे वन सेट ऑफ क्रोमेटेड, each chromatid is now in जो dependent chromosomes move toward one pole while the other set towards the other pole। ठीक है, तो जो जो सेट ये बना हुआ है, एक एक जो है हमारा एक पोल की तरफ जाएंगे और दूसरा जो है दूसरे पोल की जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एनाफेस। तो ये है हमारा टीलोफेज। टीलोफेज क्या होता है, दिस इज अ स्टेज व्हेन द क्रोमेटेड क्या होती है, नाउ कॉल द क्रोमोसोम्स each at the respective pole and their movement cases each pole receive the same number of chromosomes as were present in parent cells। The nuclear membrane is formed around each set। ठीक है, around each set chromosomes in this way daughter cells nuclei formed in। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही थी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो चुकी थी। यहाँ पर जो लास्ट वाला टीलोफेज है वहां पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ गई है। ठीक है, और जो है यहाँ पर जो आपके पेरेंट सेल्स हैं उनका जो नंबर है वो भी सेम रह रहा है। 40 का पेरेंट सेल का था, तो डॉटर सेल में भी दोनों में ही 40-40 इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, तो जब हम साइटोकाइनेसिस की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म का जो है डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। साइटोप्लाज्म की डिवीजन के बारे में हम बोलेंगे। सून द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल आल्सो डिवाइड एंड टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इन दिस। In animal cells, cytokinesis takes place by developing and construction और जो है construction, this construction will become deep to divide uh, cytoplasm in two equal half and two daughters and formed। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो आपका क्लेवेजेस जो थे ना, यहाँ पर डिवाइड होने के लिए जो है डीप में ये चला जाएगा। तो जो है आपका साइटोप्लाज्म जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा, और दोनों ही जो सेल्स डेवलप हो गए हैं उनमें जो है ये साइटोप्लाज्म भी जो है डिवाइड होकर जाएगा। और दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पर हमने साइटोकाइनेसिस की बात की, तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लाइफ ऑफ in organisms। It is responsible for the development and growth of organisms by increasing exact copies of cell
with a few expression, all kind of asexual reproduction and vegetative propagation take place by mitosis, the production of new somatic cells, each as blood cells, depend on mitosis. The healing of wounds, repair of wear and tear within organisms is also dependent upon the mitosis division. ठीक है, यहाँ पर देखें बहुत ही तमाम से सारे सेल्स की क्या होती है, डिवीजन होती है। जितने भी आपके ब्लड सेल्स हैं, इसिनोफिल, प्लेटिलेट्स, जितने भी आपके सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और जो है आपके इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम सेल्स जितने हैं, मसल सेल्स हो गए, बोन सेल्स हो गए, उनकी जो है डिवीजन होती रहती है। जैसा कि आपको चोट लग गई तो वहां पर जो आपका जो है इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहां पर जो है हीलिंग होती है। उनका जो इन्फेक्शन स्किन जब आ जाती है, तो इसका मकसद ये है, यहाँ पर ही हमें जो है बात को समझना चाहिए कि स्किन तो हमारी टूट चुकी थी, ठीक है, स्किन तो हमारी डैमेज हो चुकी थी, तो फिर से कहाँ आ गई स्किन, तो वहां पर जो है रिपेयरिंग हो रही है, मतलब कि सेल की डिवीजन हो रही है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज, टेक यू गुड केयर, बाय बाय।